अगर बीज अपना प्रोटेक्ट नहीं करता है ना, तो क्या वो आगे जाके किसी को काम आता? नहीं आ पाता ना, वो ट्री नहीं बन पाता। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्यूशन टीचर में। मैं प्रीति अग्रवाल आज आपको सिखाऊंगी स्टैंडर्ड 5 की हिंदी लेसन नंबर 8 बीज। किसी नदी के किनारे एक बीज पड़ा था, वह बहुत छोटा था। वहां एक चिड़िया आई, वह चोंच मारकर बीज को खाने लगी। तब बीज बोला, रुकी रहो, जमीन में गड़ने दो, डाल पात होने दो, तब मुझे तुम खाना। चिड़िया चींची करती उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। कुछ दिन बाद वहां एक बकरी आई। कोपले देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उन्हें खाने चली। तब कोपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। बकरी यह सुनकर में करती चली गई। अब देखो बीज कैसा हो गया, सीड हो गया। ठीक है, तो ये बीज क्या बोल रहा है कि एक जगह पे है ना बीज पड़ा था नदी के किनारे। ठीक है, वो बहुत कैसा था, छोटा। देखो बीज में भी कोई बीज बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन ये जो बीज था वो कैसा था, छोटा था। जब वो पड़ा था तो चिड़िया आई। चिड़िया का साउंड इन्होंने क्या बताया, चींची, है ना। तो चींची करके वो तो उड़ के चली गई थी, है ना। चींची करते हुए मतलब वो इधर आई और वो बीज को खाने लगी। तब बीज ने उसको क्या बोला कि रुकी रहो। ठीक है, बीज ऐसे बोल रहा है। पहले वो क्या बोल रहा है, मुझे जमीन में गड़ने दो। यस, बीज में से है ना फल फूल कब निकलेगा, जब वो मिट्टी के अंदर जाएगा, है ना, तभी उसमें से फल फूल निकलेगा। सबसे पहला स्टेप है कि उसको मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर गड़ने दो, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेम चीज उसने वही बात बोली। और उसने बोला कि जमीन में गड़ने दो, डाल पात आने दो, है ना, यानी उसको रूट्स में वो जला जाएगा तो रूट्स आएंगे, तो स्टेम्स आएंगी और उसको लीव्स आएंगी, है ना, तब तुम मुझे खाना। चिड़िया चींची चींची करते हुए उड़ गई। कुछ दिन बाद पानी बरसा। ठीक है, थोड़े टाइम बाद क्या हुई, रेन हुई। पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। यस, अभी देखो जब वो जमीन में गड़ गया तो उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या आएगा कि उसको पानी चाहिए और साथ के साथ में उसको धूप चाहिए। ठीक है, और कुछ दिन बाद वहां पर कौन आई, एक बकरी आई। बकरी ने कोपल देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको इमेज में कि वो थोड़ा सा है ना बढ़ गया ना, तो हल्के हल्के से पत्ते हल्के से आए ना, तो उसको बोलते हैं कोपल। ठीक है, उसके मुंह में पानी आ गया, मीन्स उसको ना बड़ा डिलीशियस लगा। ऐसे कभी कभी हम भी कोई अच्छी डिलीशियस चीज देखते तो कैसे लगता है कि यार इसको ना हमें खा लेना चाहिए। ऐसे बकरी को कोपल देख के मुंह में पानी आ गया। ठीक है, तब कोपल ने कहा, रुकी रहो, जड़ को गहरे जाने दो, पानी खाद खाने दो, तब तुम मुझे खाना। ठीक है, अब उसने बोला कि भाई जब मेरे को पानी मिल रहा है और सनलाइट मिल रही है, धूप मिल रही है, और अभी साथ के साथ उसमें हमें प्लांट को केयर करने के लिए क्या डालनी पड़ती है, खाद डालनी पड़ती है ना, तो सेम मुझे खाद भी डालने दो और मुझे थोड़ा सा मतलब बड़ा होने दो। ठीक है, बकरी ये सुनकर, उसकी बात सुनकर क्या हो गया, चली गई, में करते हुए चली गई। बकरी का साउंड उन्होंने क्या दिया, में। ठीक है, थोड़े दिनों के बाद एक छोटा सा पौधा बन गया। एक दिन गाय वहां आई। उसने पौधे को खाने के लिए मुंह खोला। इतने में पौधे ने कहा, रुकी रहो, डाल पात होने दो, पानी खाद खाने दो, तब मुझे तुम खाना। अब वो बोल रहा है कि तुम मुझे खाने आई हो, उससे पहले मुझे पानी और खाद खाने दो। ठीक है, अभी उसको बड़ा हुआ। पहले क्या था, वो बीज था, फिर कोपल हुआ और यहाँ पर देखो पौधा हुआ। ठीक है, यह सुनकर गाय रंभाती हुई चली गई। आपने अगर गाय का साउंड सुना होगा ना, तो रंभाते आप बोलते हैं उसको। ठीक है, जो भी वो साउंड निकलती है ना, तो उसका साउंड नहीं निकालते हम गाय का, उसको जो बोला जाता है रंभाती। ठीक है, बहुत दिन बीत गए, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। एक दिन फिर वही चिड़िया, ठीक है, फिर वही बकरी और गाय वहां आई। उन्होंने एक दूसरे से पूछा, वह छोटा पौधा कहाँ गया। तभी पेड़ बोल उठा, मैं ही बीज हूँ, मैं ही अंकुर हूँ, मैं ही पौधा हूँ, मैं ही पेड़ हूँ, अब मैं तुम सबके काम आ सकता हूँ। यह सुनकर सब खुश हो गए। रामेश्वर दयाल दुबे जी। ठीक है, अब देखो ये लेसन किसने लिखा है, रामेश्वर दयाल दुबे जी ने लिखा है। पहले उस बीज ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। ठीक है, उसने पहले बोला कि पहले मुझे जमीन में गड़ने दो। जब वो कोपल बना तो उसने बोला मुझे क्या है, खाद खाने दो, पानी मिलने दो, धूप मिलने दो। जब वो पौधा बन गया तो उसने बोला कि मुझे पानी तो आप दे ही रहे हो, साथ साथ खाद भी मुझे थोड़ा खाने दो और मुझे थोड़ा बड़ा होने दो। और उसके बाद में वो पेड़ बन गया। जब पेड़ बन गया तो कैसा हो गया, उसकी रूट्स कैसे हो गए ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई कि अभी उसको कोई पत्ती उसमें से तोड़ के ले जाएगा या पूरी डाल, एक स्टेम तोड़ के गाय ले जाएगी, है ना। गाय के एक आध पत्ता तो नहीं खाएगी ना, पूरा एक तरीके से वो प्रेशर से करेगी, तो उसकी बोलते हैं ना स्टेम, जो उसकी डाल है वही पूरी टूट जाएगी। तो पेड़ को क्या है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये यहीं पर ऐसा रहता है ना, बीज को अगर चिड़िया खा जाती है ना, तो उसमें से क्या होता, ना तो ये गाय को कुछ मिल पाता, ना ही बकरी को कुछ मिल पाता, है ना। ये हो गया। तो ये लेसन में इतना ही है। लेकिन इस लेसन से आपने क्या सीखा, आपने एक चीज देखी कि कोई भी चीज होती है ना, उसको समय लगता है। और एक छोटा सा अच्छा सा एग्जाम्पल आप देखोगे ना कि आप जो बच्चे हो ना बेटा, आप लोग भी बीज हो, आप लोग एक तरीके से बीज हो। और आपको अगर कोई मन भटकाता है ना,
कि पढ़ाई में से जैसे ये मानो चिड़िया आई थी, उसको खाने लगी, ये बकरी आई, गाय आई, अगर बीज अपना प्रोटेक्ट नहीं करता है ना, तो क्या वो आगे जाके किसी को काम आता? नहीं आ पाता ना, वो ट्री नहीं बन पाता। तो अभी आप लोग बीज हो, तो जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, अगर आपको आके कोई मन भटकाता है ना, कि चलो खेलने चलते हैं, चलो ये कर लेते हैं, पढ़ाई में क्या है ना, उसमें कुछ नहीं है, देखो वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो कितना आगे चला गया, पढ़ाई से नहीं है, और भी सारी एक्टिविटीज होती हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको भी है ना अपने आप को बीज समझना है और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जब आप अच्छे से पढ़ लिख जाओगे ना, आप भी पेड़ बन जाओगे, तो सोचो आप भी कितने अपने परिवार में, अपने दोस्ती यारी में, अपने आस पड़ोस में कितना लोगों को मदद कर पाओगे। ठीक है, तो ये लेसन इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।